नमस्कार प्रणाम, मैं हूं अंजू पंकज। प्राइम 9 में आपका स्वागत है। जनवरी के महीने में जब ठंड ने सिरहन बढ़ा रखी है, उसी महीने में देश के दो बड़े दलों ने अपनी सियासी तैयारियों से राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इधर बीजेपी ने एक बार फिर से राजनाथ सिंह को पार्टी अध्यक्ष का ताज पहना दिया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने राहुल के रूप में युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंप दी है। तो क्या ये माना जाए कि अब 2014 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी साल होने वाले 9 राज्यों की विधानसभा चुनाव दोनों बड़ी पार्टियों के नए कप्तानों की होगी परीक्षा। आज प्राइम 9 में इसी विषय पर होगी चर्चा। 2013 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2014 में आम चुनाव के मद्देनजर दो राजनीतिक पार्टियों में नेतृत्व में हुए इस बड़े बदलाव के कई मायने हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से कांग्रेस के नेता रशीद मसूद साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी की नेता आरती मेहरा जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी और साथ ही साथ हमारे साथ स्टूडियो में मेरे दो खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जी हमारे साथ हैं और वरिष्ठ पत्रकार प्रताप सोमवंशी जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। केजी, आपको क्या लगता है जो स्टेटमेंट आज राहुल गांधी ने दिया वही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बुजुर्ग पार्टी नेता जो है उन्हें भी साथ लेकर चलना होगा, युवाओं को भी साथ लेकर चलना होगा और गुटबाजी पर पार पाना क्या नए युवराज के लिए आसान होगा? देखिए, मेरा ख्याल में मैं नए और पुरान। रशीद साहब, मेरा सवाल केजी जी से था। अच्छा, सॉरी, कोई बात नहीं जी। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि सकारात्मक राजनीति की राहुल ने बात की है तो वाकई स्वागत योग्य है, लेकिन साथ ही उनको कुछ अंकुश लगाने पड़ेंगे। वो बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 2-3 लोग हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो इतना कर दें कि इसको आलोचना न करें, ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जिम्मेदाराना बयान दें, चाहे वो गृह मंत्री हो या दिग्विजय सिंह जैसे एक वरिष्ठ नेता जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो उनके अपने गुरु है, वो केंद्र के अगर जो मुख्य विपक्षी दल है उस पर आप जब इतना गंभीर आरोप लगाते हैं तो या तो आपके पास सबूत हो जिसको आप साबित करें और आप कार्रवाई करें, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं हो तो इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बात करना जो है ना, वो शायद पार्टी को ज्यादा क्षति पहुंचाएगी और ये ध्रुवीकरण की तरफ जो है ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। या तो उनका उद्देश्य ध्रुवीकरण करना हो, ये देखने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा और जिम्मेदार बयान, चाहे वो ये सिर्फ बीजेपी के बारे में या आरएसएस के बारे में नहीं, पहले भी आपने देखा बाबा रामदेव के बारे में हो, आरएसएस के बारे में हो और अन्ना हजारे के बारे में हो, किसी भी मोमेंट में एक जो हमारे, और ये सबके लिए मैं बता रहा हूं, सभी दलों को जो है ये जो राजनीतिक जो भाषा है जिसका स्तर गिर गया है, इसको जो है सुधारने की जरूरत है, उस स्तर को ऊपर करने की जरूरत है। और अगर राहुल ने जो आज बात कही है, अगर उसको सत्ता पक्ष ने अगर उसका पहल लिया तो उससे ज्यादा बेहतर कोई बात हो नहीं सकती है। कि जी, आपको क्या वाकई ऐसा लगता है जिस तरह से रशीद साहब जो फरमा रहे हैं कि जनता ने चुन लिया तो भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, कोर्ट तय करे, ये जो सोच है, इस सोच से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? लेकिन सोच के लिए तो मैं समझता हूं कि जनता जिम्मेदार है। देखिए, अब हम भ्रष्टाचार चाहे हम कितना भी मीडिया में उछाल लें और पार्टियां अपने चुनावी अभियान में उछाल लें, लेकिन हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार आम जनता के साथ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार जो है, आपने देखा कि इतने चुनाव हुए देश में, उसमें सब जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं वो जीत के आए, चाहे वो जात के आधार पर हो, मजहब के आधार पर हो या आपके क्या कहते हैं क्षेत्र के आधार पर हो। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि आज भी इस देश में जो है भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो क्योंकि समाज के हर तबके में जो है भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है। तो ये चुनावी मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन आम जनता के साथ वो कोई मुद्दा है। इसीलिए जो है, चाहे वो वीरभद्र सिंह का मामला हो और भी आगे भी कितने मामले आ चुके हैं जहां अब येदियुरप्पा भी अगर जीत के आएंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है नेताओं और जनता के बीच जो खाई बन गई है उसे भरना। केजी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतना आसान है, जबकि जनता की तरफ से, जनता इस वक्त महंगाई की मार से परेशान है, बार बार ये कहा जाता है कि सरकार जनता की नहीं सुन रही है, सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे में इस खाई को भरना राहुल के लिए आसान होगा? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ही जैसे कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ सिंक, आप बिल्कुल सरोकार नहीं रहा है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि जो ये राष्ट्रीय दलों का ही ऐसा लग रहा है जहां जो है मास लीडर जो है सिस्टमेटिकली खत्म किए गए हैं और आप जो है सिर्फ दिल्ली में
कुछ मुट्ठी भर जो नेता हैं जो एयर कंडीशनड ऑफिस में बैठते हैं, वो वातानुकूलित ऑफिस में बैठ के जो है वो ये तय करते हैं कि देश को क्या चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आज राहुल को कम से कम उनके श्रेय ये जाता है कि वो पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया है, उन्होंने उस पर चाहे कोई भी टोका टिप्पणी किसी ने भी किया हो, लेकिन ये हकीकत है कि कुछ समझने का प्रयास किया है। और लोग तो बिल्कुल जा ही नहीं रहे, उनका सारा ज्ञान जो है टीवी और अखबार से लेकर ही वो लोग रखते हैं, घूमने का, वो जनता के बीच में जाने का एक प्रयास है नहीं। तो कांग्रेस में ये बहुत जरूरी है कि जो वहां जनता का दर्द को तभी तो समझेंगे, नहीं तो जिस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं कि जो लोग बिस्लरी पानी पी सकते हैं वो चावल वो ये नहीं कर सकते हैं, महंगाई जो हो रहा है उससे किसान को फायदा होगा, इस तरह के मैं मतलब आपको कितने आपको जो है कमेंट जो है जो दे सकता हूं जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आया है, जो टोटली असंवेदनशील रहा है आम जनता के दर्द के बारे में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है वो उस तबके के दर्द को तभी समझेंगे जब उनके बीच में जाके काम करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो राहुल को ये हिदायत देनी होगी अपने नेताओं को कि आप दिल्ली में तो आइए ही मत, हमारे इर्द गिर्द या कांग्रेस के कार्यालय के इर्द गिर्द मत दिखिए, आप जाइए प्रदेशों में जाइए और जो अच्छे काम अगर हो रहे हैं या करने का इरादा है आने वाले साल में, चाहे वो बजट के रूप से हो, कैश सब्सिडी के रूप में, राहुल ये होगी कि वो जमीन से जुड़े और जो वाकई संगठन को ग्रासरूट से जो है दोबारा उसको जो है मजबूत करें। कि जी अगर राजनाथ सिंह अब अध्यक्ष बन गए हैं, मोदी से डील करना वैसे ही बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी मोदी के नाम को आगे बढ़ाती है तो जेडीयू के साथ को कैसे मनाया जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात है मुझे नहीं लगता है कि 2004 और 2009 के हार के बाद जो है बीजेपी अब जो है उसी ढर्रे पर चलेगी, जरूर उसमें एक पुनर्विचार होगा। और दूसरा देखिए, एक रणनीति बिल्कुल तैयार होगी। इधर तमिलनाडु में जयललिता को तैयार किया जा रहा है, जयललिता नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में भी गई थी, तो मुझे लग रहा है कि नए जो साथी हैं, नए सहयोगी दल जो है उनको तैयार किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि जदयू के जाने से कहीं भी बीजेपी का जो रणनीति है आने वाले चुनाव के लिए उसमें कोई परिवर्तन होगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि देखिए इस वक्त मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह के सामने सबसे बड़ा चुनाव इस वक्त 2014 नहीं है, सबसे बड़ा चुनौती जो है वो आने वाले खासकर जो 5 प्रदेश जहां सीधे आरती जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। राजनाथ सिंह जी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, पार्टी इतनी बड़ी है, हम पार्टी को हर भारत के कोने तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जी। जहां पे अभी हम नहीं है वहां पे भी हमने अपनी शाखाएं खोल के उस पे कार्यक्रम जारी है जी। लेकिन इन्हीं चुनौतियों को सामना करने के लिए तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिल्कुल मैं समझती हूँ वो सक्षम है। और जिस तरह से सुरेश जी अभी कह रहे थे कि हमारा जो और अलायंस पार्टीज है उनसे भी संवाद जारी है जी। अटल जी के समय पे इतनी सारी पार्टियों को सफल तरीके से 13-14 घटक दल थे उस वक्त आपके चलाया जी जी। आरती जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस सोच के साथ राजनाथ सिंह जी को कमान सौंपी गई है उस सोच का सकारात्मक नतीजा आप लोगों को मिले। इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बयान जो बही है इस वक्त बदलाव की, उससे कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों में फिलहाल हौसले बुलंद हैं, लेकिन मनमाफिक नतीजा इन बदलावों के चलते पार्टियों को मिल पाएगा या नहीं ये कहना फिलहाल मुश्किल है। आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दें देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आप देख सकते हैं samaylive.com पर।